प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी को जय मसीह की। हम अभी इस विषय में बात करने वाले हैं कि मरे हुए मनुष्य का आत्मा जो निकलता है वो स्वर्ग में जाता है। उसके बाद क्या उस आत्मा को स्वर्ग में भोजन मिलेगा? हम सभी विश्वासियों को क्या जो आत्मा स्वर्ग में जाएगा उसके बाद क्या स्वर्ग राज में हम सबको भोजन मिलेगा या नहीं? हम इसी विषय को चर्चा करने वाले हैं। हम पवित्र बाइबल वचन से बात करेंगे। आप लोग शुरू से लास्ट तक ध्यान से सुनना और इस वीडियो में बने रहना, तभी समझ में आएगा। जो मैं बताने वाला हूँ मैं सिर्फ वचन ही से बताऊँगा। तो चलिए मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप लोग भी साथ साथ वचन को पढ़ना। और यदि वचन को कहीं कहीं पढ़ने में मुझसे गलतियाँ होती है तो मुझे क्षमा करना, और आप लोग खुद अपने से अच्छी रीति से वचन को पढ़ लेना। इसीलिए हम आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। आत्मा को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके जानने से पहले मैं कुछ वचन पढ़ लेता हूँ शुरू से, ताकि समझने में आप सबको आसानी हो। जैसे हम पढ़ेंगे निर्गमन 16 अध्याय 4 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं इनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। इस वचन में आप लोग देख सकते हैं जैसे कि यहोवा यानी परमेश्वर मूसा से कहा, क्या कहा? देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इसमें मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। ये वचन जो है, जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ले जा रहा था उस समय की बात है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जब बीच रास्ते में भोजन की कमी हो रहा था उस समय लोग मूसा पर कुड़कुड़ा रहे थे और साथ साथ परमेश्वर का भी निंदा कर रहे थे। उस समय का यहाँ पर बात जो लिखा हुआ है। और हम आगे पढ़ेंगे इसी निर्गमन 16 अध्याय 31 वचन में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इस्राएल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिये के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए के साथ था। देखिए यहाँ पर जो है, जैसे परमेश्वर ने उन लोगों को मूसा के सामने बोला कि देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और यहाँ पर ये लोग क्या नाम रखा? मन्ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 16 का 31 में, इस्राएल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिये के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। मधु कैसा लगता है? बहुत मीठा। मधु का उसका स्वादिष्ट ही अलग होता है, और उसी के जैसा मधु के जैसा मीठा लग रहा था जो आकाश से मन्ना गिर रहा था। ठीक ना? तो इसी प्रकार परमेश्वर ने उन लोगों के लिए मन्ना गिराने की बात किया, और मन्ना जब गिरा तो लोग धनिये के समान जैसा था, श्वेत उजला, और स्वाद मधु के पुए के समान लग रहा था। और वचन जैसे हम पढ़ेंगे भजन संहिता 78 अध्याय 23, 24, 25, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया, और उन्हें स्वर्ग का मन्ना दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। यहाँ पर भजन संहिता में इस प्रकार लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, देखने की चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 25 में, मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। परमेश्वर ने उस समय उन लोगों को क्या किया? परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को रोटियाँ खिलाया, कहो तो मन्ना बरसाया। इस प्रकार परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना गिरा रहा था। अभी हम पुराने नियम में देख रहे थे कि परमेश्वर ने स्वर्ग से यानी आसमान से कैसे मनुष्यों के लिए मन्ना गिराया। उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए के समान लग रहा था। तो हमने पुराने नियम में देखे। अब मैं नए नियम में कुछ वचन को देख लेता हूँ, जो कि यीशु मसीह ने अपने समय में क्या क्या कार्य किया है। आइए हम कुछ वचनों को देख लेते हैं। लूका 9 अध्याय 13 वचन में हम पहले देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास
5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का जो चमत्कार है वो कैसे किया है, मैं उस विषय में यहाँ पर हम वचन को देख रहे हैं और हम इसी को पढ़ेंगे। लूका 9 का 16 में यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, 16 और 17 में, तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टुकड़ियां भर कर उठाई। तो यहाँ पर देखिए यीशु मसीह का जो बड़ा चमत्कार है जो लोगों के बीच ने किया। 5000 पुरुषों के लगभग वहाँ थे और 5 रोटियां 2 मछलियां से इतना सारा रोटियां कहाँ से आ गया। सिर्फ यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियां लिया और स्वर्ग की ओर मुँह करके धन्यवाद दिया और सबको देता गया और प्लस में 12 टुकड़ियां बच भी गया सबको खाने के बाद। इसी उदाहरण में और हम वचन देखेंगे। मत्ती 15 अध्याय 33 और 34 वचन में हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तो यहाँ पर क्या है उन लोगों के पास? यीशु मसीह के चेलों के पास क्या है? 7 रोटियां हैं और 7 रोटियां और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। हम लोग पहले वचन में जो पढ़े वहाँ पर 5 रोटी और 2 मछलियां थी और लगभग 5000 लोगों ने खाया, फिर भी 12 टुकड़ियां बच गया था। और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर 7 रोटियां हैं और छोटी सी मछलियां लिखा हुआ है। और 36 पद में हम पढ़ेंगे, 36-37 में तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। यहाँ पर 4000 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन यहाँ पर पुरुष को 4000 बताया गया है। जैसे वहाँ पर पुरुष को 5000 बताया गया था, वैसे यहाँ पर भी 4000 पुरुषों को बताया, लेकिन बालकों और स्त्रियों को छोड़कर यहाँ लिखा हुआ है 4000 पुरुष। तो यहाँ पर भी 7 रोटी से और छोटी सी मछलियों से कितना बड़ा यीशु मसीह ने काम किया। यीशु मसीह तो एक मनुष्य ही जैसा था, लेकिन वो क्या था? परमेश्वर ही था। और परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो परमेश्वर ही है ना। तो यहाँ पर देखिए कि स्वर्ग से जो कुछ हो रहा है, समझिए कि स्वर्गीय वस्तु ही मिल रहा है मनुष्य को खाने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर तो ये वचन जितने हम लोग पढ़े हैं, ये तो पृथ्वी के लोगों के लिए हुआ है, यानी जो इस पृथ्वी में परमेश्वर के कार्य कर रहे थे, जो उसके पीछे चल रहे थे, भोजन की कमी हो रहा था, उस समय ऐसा बड़ा काम हुआ जो पृथ्वी में थे। तो क्या हमें इस धरती से जाने के बाद क्या हमें उस स्वर्ग में भोजन मिलेगा? तो इसका उत्तर में है, जैसे हम भजन संहिता पढ़े थे 78 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है, तभी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला। परमेश्वर ने कहाँ से उन लोगों को रोटियां खिलाया? मन्ना कहाँ से खिलाया? उसने आकाश की आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला, यहाँ पर लिखा हुआ है, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया। मन्ना कहाँ से गिरा? स्वर्ग का द्वार खोलकर ही परमेश्वर ने मन्ना गिराया। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 25 में, मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। स्वर्गदूतों की रोटी, यानी स्वर्ग में रोटी स्वर्गदूतों को मिलता है। ये तो कन्फर्म हो गया। जब स्वर्गदूतों की रोटी स्वर्ग में मिलता है, तो हम सब जब स्वर्ग में जाएंगे तो हम सबको क्यों न मिलेगा? हम सबको भी मिलेगा, लेकिन जो स्वर्ग में जाएगा उन्हीं लोगों को न मिलेगा। नरक में जाने वालों को तो थोड़ी न मिलेगा। नरक में जाने वालों को तो पीड़ा मिलेगा, दुखदायी जीवन मिलेगा। वहाँ का जीवन तो शांति है ही नहीं। लेकिन स्वर्ग में देखिए, वहाँ के लिए अनंत जीवन भी है और प्लस में वहाँ का भोजन भी, रोटी भी मिलेगा हम लोग को खाने के लिए। इस विषय में हम और वचन बता दे रहे हैं आप लोग को। जैसे यशायाह 25 अध्याय, यहाँ पर 6 वचन में लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा
जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप लोग सुन लीजिए। वहाँ हम लोग को लिखा हुआ था भजन संहिता में, मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया, ठीक ना। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा। आने वाले दिन में परमेश्वर एक बड़ा भोज तैयार करने वाला है हर एक विश्वासियों के लिए। सभी लोगों के लिए यहाँ भोज तैयार नहीं होगा। यहाँ पर जितने लोग उद्धार पाए हुए होंगे उन्हीं लोगों के लिए भोज तैयार करेगा और चिकना भोजन होगा। भांति भांति का चिकना भोजन, एक प्रकार की भोजन नहीं हो सकता है। और निथरा हुआ दाख मधु कहिए तो साफ सुथरा जूस कहिए, फल का रस कहिए, ऐसा वहाँ पर मिलने वाला है। जब परमेश्वर की वचन में ही लिखा हुआ है तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ स्वर्गदूतों की रोटियाँ मिलता है और स्वर्गदूतों वाला रोटी मनुष्य को भी परमेश्वर ने खिलाया। तो आने वाले दिन में बड़ा भोज मिलेगा, बड़ा तैयारी किया जाएगा। तो इस वचनों से हम सबको समझ में आ गया कि स्वर्ग में हर एक विश्वासियों को भोजन मिलेगा। ये हम लोग को पक्का सबूत ये बाइबल से मिल गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस वचन से समझ गए होंगे। आप सभी लोगों को मालूम हो गया होगा कि एक दिन हम सबको स्वर्ग राज में भोजन मिलेगा। यदि आप लोग को इस वचन के अनुसार समझ में आया होगा तो बहुत लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हर एक लोगों को मालूम हो जाए कि हम सब विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज में स्वर्गदूतों का भोजन मिलने वाला है। आमीन।